हेलो गाइस। तो आज 4 डे हो गया मेरा वीडियो बनाने का। एंड आज मेरी स्टडीज़ आज हुई हैं ऑलमोस्ट 7.5 आवर, मतलब 10 मिनट अभी और पढ़ लूँगा। अब नहीं हो रहा मुझसे, बहुत ट्राई किया यार मैंने पढ़ने का, बैठा ही नहीं जाता भाई। मैं कार्य कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई नो कि बेटर हो गया हूँ। 5 दिन पहले अलग था, अलग हूँ। एंड आई हैव मैनी चांसेस कि अगले 3 दिन या 2 दिन में आई विल अचीव दैट 9 आवर गोल, 9 आवर 10 आवर। अभी मैं तेनको मैं एक वीडियो आई थी इनकी कि उन्होंने बोला था कि अगर तुम 70 दिन 10 घंटे पढ़ लो तो 99 आएगी ही आएगी। एंड मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि मैं वही बिलीव करता हूँ कि अभी मैं पढ़ लूँ ना, मतलब 10 10 घंटे फॉर 70 डेज, इट्स ट्रूली ईजी। मतलब बहुत आ सकते हैं, आराम से होते हैं 98.5 99। एंड आई थिंक ना कि हो जाएगा मेरा, पता नहीं क्यों मुझे बिलीव है, पता नहीं कैसे करूँगा, बट मुझे अब बहुत स्ट्रांग फीलिंग मेरे आने वाले 98.5 के अराउंड। जानती हूँ क्यों? क्योंकि पिछली बार मेरे फिजिक्स में 55 समथिंग थे एंड मैथ्स में 30 के अराउंड थे। तो 50 + 5 30 कितना होता है? 85 है ना। अब अगर यहीं पे आपके 60 प्लस आते हैं केमिस्ट्री में तो 145 या 150 के आसपास बन जाता है आपका स्कोर, ठीक है। 150 में आराम से आती है 97 प्लस मान लीजिए आप, आ जाती है। मेरा इशू क्या हो गया? केमिस्ट्री 60 की जगह आ गए मेरे 40 35, एंड दैट वाज द इशू। इज़ा मुझे पता है ऑर्गेनिक ख़राब है, ऑर्गेनिक ठीक कर ली। इनऑर्गेनिक भी ख़राब है, बट उसके भी चैप्टर बचे हैं 2। पी ब्लॉक करना है मुझे, एस वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करना है, तो वो कर लूँगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस के यार बहुत लेक्चर हैं यार, एंड आई डोंट वांट कि वो 12 लेक्चर देखूँ मैं। पर वही है भाई, एक सवाल आएगा, करना पड़ेगा, अभी टाइम है, कर सकते हैं। तो वही प्लान है अभी कि आज चल ही रहा था मेरा एल्डिहाइड वगैरह, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अमाइंस पे। अमाइंस भी जल्दी 1 2 दिन में ख़त्म होगा। फिर बायोमॉलिक्यूल्स भी 1 2 दिन में ख़त्म कर दूँगा। फिर प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा, मतलब लास्ट एंड में कि सारी प्रॉपर्टीज़, अब रिएक्शन सारे लिख ली मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट में। अब रिएक्शन के बाद मैं सोच रहा हूँ वो लिख दूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का हर चैप्टर का ट्रेंड, जो कॉमन नेम्स है जैसे मैक्सेटाइल ऑक्साइड। भाई अब मुझे नहीं पता तुम लोग को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, मैंने मैक्सेटाइल ऑक्साइड अपनी कोचिंग से नहीं पढ़ा था, मैंने अनअकैडमी से पढ़ा है। मैसेटाइल ऑक्साइड भाई, एक ये हो गया, ग्लाइक्सॉल, क्या मतलब गैमेक्सीन। ऑर्गेनिक इतनी वास्ट है ना भाई, आप पढ़ते जाओ। 1 मंथ के अंदर मैंने कम से कम 1000 या 1500 सवाल लगा चुका हूँ मैं। 2000 से लेके 2023 के सारे पे वाई क्यू। 24 25 के इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उनके पेपर में अभी मॉक दूंगा। आई हैव अराउंड 35 40 मॉक्स जो मुझे वही देने हैं, कोई मॉक सीरीज नहीं खरीदने वाला। फ़ायदा ये है ना यार, उनके पेपर दूंगा तो मेरे जैसे नंबर बनेंगे। मतलब मैंने 29 जनवरी का दे दिया पेपर 2024, तो अब मैं देखूँ मेरे सर 140 बने। अब मैं देखूँ उस शिफ्ट में 140 पे कितने परसेंटाइल बन रही थी, तो इट विल गिव मी रफ आइडिया। आसपास अब जो प्रिपरेशन रहेगी ना मेरी, अभी भी मैं वहीं स्टैंड करूँगा, मैं पता चल जाएगा मेरे कितने बन रहे हैं। जैसे 4 5 टेस्ट दूंगा, आई विल क्लियर आइडिया कि भाई मैथ कमज़ोर है तेरी चूतिए, भाई तेरी ऑर्गेनिक कमज़ोर है, भाई तेरी इनऑर्गेनिक कमज़ोर है। अब मुझे चाहिए टाइम कि जो मेरा कमज़ोर है, आई विल वर्क माई, मतलब गाँठ फाड़ दूंगा बैच जो, इतनी पढ़ाई करूँगा एंड फिर उस चीज़ को मैं ठीक करूँगा। समझ रहे हो? मतलब समझ, मुझे पता है क्या कमियाँ निकलेंगी, पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि एक वो रहता है ना कि भाई ये सवाल कैसे नहीं बना। सब तो आता था फिजिक्स में, तो यार मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सब कुछ ही तो बनता है, पर साला फिर छोड़ दी। अब फिर से वही लग रहा है डिवीजन मानना पड़ेगा। पर मुझे लगता है फिजिक्स स्टिल कि जिसमें 70 मार्क्स अचीवेबल हैं आराम से, तो 70 उसमें सोच रहा हूँ, 60 इसमें सोच रहा हूँ, 130 हो गया, और 40 इसमें सोच रहा हूँ मैथ में। तो 170 कह रहा हूँ, इतने में आ जाती है 98.5 समथिंग। हाँ, इतना ही चाहिए, चाहिए तो ज़्यादा, पर इतने से संतुष्ट होना पड़ेगा। आई एम रियलाइजिंग कि भाई हार्ड है, भाई बहुत हार्ड है, बट हाँ जनवरी में इतना कैसे भी करना पड़ेगा। और मतलब तो 4 5 टेस्ट देने लायक ही होना बहुत बड़ी बात है कि पूरा फिजिक्स सिलेबस हो जाए, हर छोटे छोटे चैप्टर में जो छूट के रखे हैं, यूनिट डायमेंशन वगैरह, तो कौन करता है इनको, मतलब करना पड़ेगा वापस से।
तो ये करूँगा, फिर ऑर्गेनिक तो हो जाएगी, सारे छोटे छोटे चैप्टर कर लिए, फिर मैथ में भी पूरा सब कर लो और फिर पूरा रिवाइज कर लो। इससे क्या बात बचते हो आप टेस्ट देने लायक। और जब टेस्ट देने लायक हो जाओगे तब आप टेस्ट दोगे अच्छे से, एक टेस्ट दोगे, फिर देखो ये नहीं बना, फिर दिमाग खराब होगा, फिर वापस पढ़ोगे। ऐसे 4-5 बार टेस्ट देना है मुझे बस। ये मुझे दिसंबर में करना है, ट्राई करूँगा, अभी 15 दिन बाद करूँ, बट साला सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो फिर ये करूँगा, फिर मैं मार्क्स दिखाऊंगा तुम लोग कितने बन रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक चल रहा है, बट हाँ टाइम अब मेरा बढ़ रहा है, 7.5 घंटे पे है, 4 घंटे से 7.5 पे पहुँच रहे हैं, 8-9 पे पहुँचेंगे 2 दिन के अंदर, पहुँचना है भाई। 8 पहुँचेंगे, फिर 9 पहुँचेंगे, 10 पहुँचेंगे। 10 पे फिर वही है, 10 से ज़्यादा नहीं, पर 10 पे खेलते खेलते चलते जाना है। हाँ भाई अचीवेबल लग रहा है मुझे अब। बट वही यार फट रही है, बहुत ज़्यादा फट रही है भाई, कि भाई मतलब समझ रहे हो, वो रिग्रेट होता है कि आपने टेस्ट दिया, फिर रियलाइज होता है कि यार बहन चो पढ़ा ही नहीं जिंदगी में कभी। ये H3PO4 में बहन चो PO की बॉन्डिंग भाई याद नहीं, स्ट्रक्चर कभी। वो सबसे हर्ट करेगा भाई सबसे ज़्यादा मुझे, यार एक बार पढ़ता अच्छे से पढ़ता, क्योंकि मैंने इस बार जुगाड़ से पढ़ा है, कोई लेक्चर नहीं देखे, जस्ट क्वेश्चंस किए हैं मैंने, और वही जुगाड़ जो पिछले साल तैयारी थी ना उसी को मैंने थोड़ी रिफाइन कर दिया है, तो 95 बने थे, और रिफाइन कर दिए तो 97 बन सकते हैं, पर 98.5 समथिंग। यार जानते हो ज़्यादा नहीं, जितने मेरे पिछली बार सही गए थे ना, 5 सवाल और ठीक सही करते ना, 5 नहीं 7 सवाल और, तो मेरा 99 बन रहा, 98 बन रहा था। चलो यार मारूंगा कल से फट यार, पास हैं बस, जल्दी जल्दी सिलेबस करते हैं। एंड अब फिजिक्स का रिवीजन भी इधर करता रहता हूँ भाई, नहीं तो वो छूट ही जाएगी। फिजिक्स का रिवीजन भी करता रहता हूँ, इधर ऑर्गेनिक भी चलाते रहता हूँ। अब मैथ को छोड़ ही देते हैं जो लास्ट में अच्छे से करेंगे। हाँ छोड़ ही देते हैं अभी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर चलता है। चलो ठीक है, ओके बाय।